पास यहाँ पे आ जाती हैं मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर फर्दर इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लासो टूल को, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। तो सबसे पहले आते हैं हम रेक्टेंगल मार्की टूल के थ्रू यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं जिस टाइप की शेप चाहता हूँ मैं उस तरह की जो है शेप कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगी या स्क्वायर फॉर्म में रहेगी। अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन चाहता हूँ तो साथ में मैं शिफ्ट की को प्रेस कर दूंगा। शिफ्ट की प्रेस करने से आपके पास जो शेप है वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्कल की फॉर्म में क्रिएट होती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ और एक सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये सिलेक्शन क्रिएट हो जाती है। इस सिलेक्शन के अंदर सपोज मैं यहाँ पे आके कोई कलर वगैरह फिल कर देता हूँ तो हमारे पास ये सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ क्रिएट करके हमने उसके अंदर फिल क्रिएट कर दी। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं उन्हें डिस्कस कर लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी है ऐड टू सिलेक्शन, कि हम सिलेक्शन के अंदर मज़ीद कुछ एरिया ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड टू सिलेक्शन के थ्रू उसके अंदर ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब मैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के लिहाज से सिलेक्टेड एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये है हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन की जो है वर्किंग। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करता है कि हम अपनी सिलेक्शन के अंदर से कुछ एरिया को कम करना चाहते हैं, मीन अपने सिलेक्टेड एरिया को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू इस एरिया को अंदर से रिमूव कर देता हूँ। तो अब मेरा ये एरिया जो है ये सिलेक्शन से रिमूव हो गया। सेम तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, मैं सपोज यहाँ से इसके अंदर से कुछ एरिया रिमूव करता हूँ और कुछ एरिया यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये टूल हमारे पास वर्क करती है। मैं इसके अंदर अगर कलर करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है ये कलर वर्क करता है कि उसने जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था उसके अंदर जो है कलर करवा दी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आती है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन हमारे पास सेम उसी मेथड में वर्क करती है जिस तरह हमारे पास जो है वो सेट्स के अंदर या मैथ के अंदर इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है। जो चीज़ दोनों के अंदर कॉमन होगी वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी इंटरसेक्ट के अंदर। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सिलेक्शन हमारी जो बिफोर सिलेक्शन और जो न्यू सिलेक्शन दोनों के अंदर आती है, कॉमन एरिया होता है, वो हमारा सिलेक्शन बन जाता है। सपोज अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, तो अब आप देखें कि जो मैंने न्यू सिलेक्शन बनाई है उसके अंदर और प्रीवियस सिलेक्शन के अंदर जो एरिया था सिर्फ वो सिलेक्शन के अंदर आया है। पहले हमारे पास ये एरिया था, आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास इंटरसेक्शन ये एरिया जो है ये बच गया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं इसकी मार्की टूल की जो बाकी सिलेक्शन टूल्स के अंदर भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम चेक करते हैं फेदर की प्रॉपर्टी। अब फेदर की प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर की फॉर्म में एक रेक्टेंगल सिलेक्शन ली और इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर कर दिया और इस टाइम मेरा फेदर है 0। अगर मैं फेदर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज 10 पिक्सल करता हूँ और एक न्यू सिलेक्शन लेता हूँ, अब आप देखें कि मेरी जो सिलेक्शन है इसके कॉर्नर्स जो हैं वो सर्कुलर हैं, कर्व्ड हैं कॉर्नर्स। तो जो हमारे पास फेदर होता है ये हमारी सिलेक्शन के अंदर ब्लरनेस का इफेक्ट लेके आता है। किस तरह से वर्क करता है, अगर मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, अब आप देखें कि इसने क्या किया है कि मेरे जो पिक्सल्स है उसकी डेंसिटी को यहाँ तक डिक्रीज कर दी है। यहाँ पे फुल डेंसिटी है, यहाँ तक आते आते उसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। पहले हमारी जो शेप थी वो बिल्कुल सिलेक्शन के अंदर शार्प थी। अब फेदर ने क्या किया है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है 10 पिक्सल्स के लिहाज से 10 पिक्सल इस साइड से ब्लर किया और 10 पिक्सल इस साइड पे उसने इफेक्ट दिया। तो ये फेदर की प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करती है कि ये हमारी पिक्सल डेंसिटी को इंक्रीज कर देती है
और एक फ्लो के अंदर उसकी जो ओपेसिटी है उससे कम कर देती है। अब जो फेदर के अंदर हमारा साइज़ है ये हमारे कैनवस के लिहाज से और जो हमारा सिलेक्शन है उसके लिहाज से वेरी करता है कि किस पिक्चर के ऊपर इसका कितना इफ़ेक्ट होगा। तो ये हमारे पास फेदर की प्रॉपर्टी है। हमारे पास ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो अभी मैं कोई पिक्चर अपने पास ओपन कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसे यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस पिक्चर के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ब्लरनेस है, तो हम उसके लिए भी फेदर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और एक जो है वो सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और क्योंकि मेरी ये पिक्सल जो है ये पिक्चर जो है इसके पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और मैं सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेता हूँ। सिलेक्शन इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि जो मेरा एरिया सिलेक्टेड है वो नॉन सिलेक्टेड हो जाए और जो नॉन सिलेक्टेड एरिया है वो सिलेक्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं पहले आपको एक दफ़ा सिंपल सिलेक्शन के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो अब आप देखें जो इसका इंटरनल एरिया है, जो सिलेक्टेड एरिया है, उसके अंदर जो है सारी वर्किंग हो रही है। जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वो इस एरिया के अंदर आई है। अब अगर मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूँ, इन्वर्स करने पे ये किस तरह से इफेक्ट करेगी। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ आप देखें कि मेरा सिलेक्टेड एरिया जो है वो अब ये आउटर वाला एरिया हो गया। पहले मेरा इनर वाला एरिया सिलेक्टेड था, अब मेरा आउटर वाला एरिया सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ या कोई फिल करता हूँ तो आप देखें मेरा जो आउटर एरिया है जो इस टाइम सिलेक्शन में कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्ट हो गया है, उसके अंदर सारा जो है वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है सिलेक्ट इनवर्स वर्क करता है। और फेदर की प्रॉपर्टी का इफेक्ट भी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक जो है वो स्मूथ ब्लरनेस का इफेक्ट या स्मूथ जो है उसकी आप देखें कि मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे कलर की, स्मूथ ब्लेंडिंग का जो है हमारे पास ये इफेक्ट आ जाता है। इस इफेक्ट के लिए भी हम फेदर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है सिलेक्ट एंड मास्क, इसे हम फ्यूचर के लेक्चर में कवर करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल, कि एलिप्टिकल मार्की टूल हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। मैं अगर कोई भी चीज़ लेता हूँ, सिलेक्शन लेता हूँ, तो वो एलिप्स की फॉर्म में होगी। रेक्टेंगल मार्की टूल क्या करती है, रेक्टेंगल की फॉर्म में सिलेक्शन क्रिएट करती है। एलिप्टिकल मार्की टूल क्या करती है, एलिप्स की फॉर्म में हमारे पास सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करती है। अब अगर मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा तो मेरे जो एलिप्स क्रिएट होगा वो परफेक्ट सर्कल की फॉर्म में क्रिएट होगा। मीन जो मेरी सिलेक्शन क्रिएट होगी वो परफेक्ट सर्कल फॉर्म में होगी। इसके अंदर भी मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास वर्किंग कर रहा है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास आती हैं। ऐड टू सिलेक्शन जिस तरह हमारे पास पहले थी उसी तरह से अब भी हमारे पास वर्क कर रही है। तो अब आप देखिए मैं जिस एरिया के अंदर सिलेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ उसके अंदर सिलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, मैं जिस एरिया को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ सिलेक्शन में से, उस एरिया को रिमूव कर सकता हूँ या उस एरिया की सिलेक्शन को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो एरिया दोनों में कॉमन है वो सिलेक्ट हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा हम डिफरेंट सिलेक्शन टूल को एक दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एलिप्टिकल जो है मार्की टूल यूज़ की, इसके साथ मैं रेक्टेंगल मार्की टूल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं एडिशन की प्रॉपर्टी ऑन करके रेक्टेंगल मार्की टूल को भी साथ यूज़ कर सकता हूँ।
मैं इसका फेदर यहाँ से 0 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो अब आप देखें मेरी रेक्टेंगल सिलेक्शन प्लस सर्कुलर सिलेक्शन दोनों एक साथ वर्क कर रही हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं सिलेक्शन के अंदर। इसी तरह से आपके पास जो एलिप्टिकल मार्की टूल है इसके अंदर भी हमारे पास फेदर की प्रॉपर्टी आ जाती है जो सेम तरीके से वर्क करती है। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्शन लेता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ और यहाँ से एक फेदर की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, सपोज 10 पिक्सल। और अब यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं फिल करता हूँ। तो सेम तरीके से फेदर की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वर्क कर रही है कि उसने मेरी जो ब्लरनेस है या आप देख ब्लेंडिंग है उसे प्रॉपर वे के अंदर, स्मूथ वे के अंदर ब्लेंड कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फेदर की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वर्क कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये टूल्स किस तरह से वर्क करती हैं? इनके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अपनी बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके रीसाइज कर लेता हूँ। जी, तो हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल किस तरह से वर्क करती है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। सिंगल रो मार्की टूल क्या करती है कि हमारी सिंगल रो के अंदर जो सिलेक्शन है वो क्रिएट करवा देती है। क्योंकि ये मेरी पिक्चर जो है ये कैनवस जो है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का है, तो मे बी आपको सिलेक्शन शो ना हुई हो। लेकिन अब अगर मैं इसको जूम करके थोड़ा सा सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ तो आपको एक सिलेक्शन शो हो रही होगी। अगर मैं इस पर फुल जूम करता हूँ तो आप गौर करें कि ये मेरी जो सिलेक्शन है ये सिंगल पिक्सल के ऊपर है। लाइक एक रो हमारी पिक्सल्स की ये है, इसी तरह एक पिक्सल्स की रो ये है और एक पिक्सल्स की रो ये है। मैंने जिस रो को सिलेक्ट किया वो रो सिलेक्ट हो गई। सिंगल पिक्सल्स की रो को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंगल रो मार्की टूल को यूज़ करते हैं। सेम तरीके से हमारे पास सिंगल कॉलम मार्की टूल आ जाता है कि सिंगल कॉलम ऑफ जो पिक्सल्स है, सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंगल कॉलम मार्की टूल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लाइक एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की और इंटरसेक्शन की। लाइक मैं यहाँ पे सब एडिशन की प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रहा हूँ। अब एक रो मेरी ये सिलेक्ट है, एक रो ये सिलेक्ट है और एक रो ये सिलेक्ट है। अब अगर मैं इनके अंदर कोई भी कलर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इसके अंदर जो है वो अपनी मर्जी का कलर जो है वो कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से इसने जो है वो मेरे पास जो है वो इफेक्ट जनरेट किया है। अब सेम तरीके से हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी आ जाती है सिंगल रो मार्की टूल की। मैं यहाँ पे जो है एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और कुछ इस तरह से 3 डिफरेंट रोज को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इनके अंदर कलर कर लेता हूँ। अब मैं सिंगल रो मार्की टूल प्लस सिंगल कॉलम मार्की टूल को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सिंगल रो के थ्रू पहले रोज सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इन कॉलम्स के ऊपर मैं सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एडिशन की प्रॉपर्टी के थ्रू, ऐड टू सिलेक्शन की प्रॉपर्टी के थ्रू। अब आप देखें कि मेरी ये कॉलम्स भी सिलेक्टेड हैं और मेरी ये रोज़ भी सिलेक्टेड हैं। अब अगर मैं इसमें कोई कलर करता हूँ या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो मैं इम्प्लीमेंटेशन जो है मेरी यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। इन टूल्स के थ्रू हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं, उस पर किसी भी टाइप की जो है वो वर्किंग करवा सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन टूल हमारे एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर देती है, उसके बाद हम उस एरिया के ऊपर किसी भी टाइप की जो है वो वर्किंग करवा सकते हैं।